वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे +1 क्लास का सेकंड चैप्टर और उसका टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी विच इज़ गिवन बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, साइंटिस्ट इन 1864। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी given by James Maxwell in 1864, and the main points of this theory are, इसके 4 important points हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कंटिन्यूअस। एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स in the form is continuous in the form of radiation। एनर्जी चाहे किसी भी सोर्स से एमिट हो, वो कंटिन्यूसली एमिट होती रहती है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। फॉर एग्जांपल, कोई हीटिंग रोड हो हमारे पास, या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, या सन रेज, तो एनर्जी एमिटेड फ्रॉम दीज सोर्सेस इज कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सेकेंड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इज दीज रेडिएशन जो यहाँ से एमिट होती हैं किसी भी सोर्स से कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, and both these electric and magnetic field are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other। For example, अगर हम यहाँ पे लें, this is direction of propagation of wave, direction of propagation of wave। यहाँ पे हम माने ये इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, दिस इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो इसका मैग्नेटिक कंपोनेंट कैसे होगा? इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल। दिस इज मैग्नेटिक कंपोनेंट। Both these electric and magnetic component are perpendicular to each other, and these are also perpendicular to the direction of propagation of wave। इस जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, इसके भी दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो, चाहे वो मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ रेडिएशन हो। सेकेंड पॉइंट इज दिस। नाउ थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का, जो भी रेडिएशन एमिट होती है कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन विच हैज़ वेव कैरेक्टर, उसका क्या होता है? वेव कैरेक्टर होता है, और वो ट्रेवल करती है विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। रेडिएशन जो एमिट होती है किसी भी सोर्स से, रेडिएशन पोजेस वेव कैरेक्टर, एक वेव की तरह ट्रेवल करती है वो, एंड travel with velocity of light।
लाइट की वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट, रेडिएशन का कौन सा कैरेक्टर होता है, वेव कैरेक्टर होता है, और रेडिएशन ट्रेवल करती है विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। फोर्थ पॉइंट इज जो भी वेव एमिट होती हैं, जो भी रेडिएशन आती हैं, उनको किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपेगेट करने के लिए, ठीक है। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर any material medium for propagation। वेव्स को प्रोसीड करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के पोस्टुलेट्स। फर्स्ट इज एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कंटिन्यूस होती है वो। फॉर एग्जाम्पल हीटेड रोड लें, इलेक्ट्रिक बल्ब लें, या सन लें, सन रेज कंटिन्यूसली एमिट होती रहती हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज रेडिएशन किससे मिलके बनी होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोनों कंपोनेंट होते हैं इसमें, और दोनों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और वो डायरेक्शन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं, और आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे, और डायरेक्शन ऑफ वेव के भी दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज रेडिएशन का कौन सा कैरेक्टर होता है, वेव कैरेक्टर होता है, और वो ट्रेवल करती है विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड फोर्थ पॉइंट इज वेव को किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपेगेट करने के लिए। नाउ कुछ टर्म्स हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे, जो रेडिएशन होती हैं उनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट से मिलके बनी होती हैं, और वो वेव की तरह ट्रेवल करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक कंपोनेंट, और वेव की तरह ट्रेवल करती हैं, सो इट्स फुल नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम डिफाइन करते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेव नंबर। फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं वेवलेंथ को। वेवलेंथ क्या होती है, जैसे हमारे पास ये वेव ट्रेवल कर रही है यहाँ पे, इसका ये कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ वेव। यहाँ पे ये होती है डायरेक्शन ऑफ वेव, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम क्रेस्ट, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम ट्रफ। तो वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन करें, वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंजिक्यूटिव ट्रफ्स। हम कौन सा भी ले सकते हैं, या तो दो कंजिक्यूटिव होने चाहिए लगातार, दोनों क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, या फिर दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है हमारा, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंजिक्यूटिव ट्रफ्स, कौन सा भी ले सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। सेकंड आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, वो डिफाइन करता है फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स passing through a point
इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो रही हैं वो डिफाइन करता है फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, इसको न्यू बोलते हैं। दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट होती है साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। और हर्ट्ज में भी डिनोट करते हैं हम इसको, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एम्पलीट्यूड हमने वेव में देखा था, उसका क्रस्ट और ट्रफ, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट की हाइट कहाँ कितनी ज़्यादा है यहाँ से, और डेप्थ ऑफ ट्रफ, या फिर ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है। ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, या तो हम हाइट ऑफ क्रेस्ट को मेज़र कर ले या हम डेप्थ ऑफ ट्रफ को मेज़र कर ले, वो एम्पलीट्यूड को डिफाइन करता है। एम्पलीट्यूड इज आइदर हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल ए लेटर से एम्पलीट्यूड को। ठीक है। एंड फोर्थ आता है हमारे पास वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर होता है, हमने जो वेवलेंथ मेजर की थी उसका रेसिप्रोकल। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। और इसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट हैं वो डिनोट करता है वेव नंबर को, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यू बार से। और ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, इसलिए हम इसको न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ये हमारा कैलकुलेट कर सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ से, होता है हमारा वेव नंबर। और यूनिट होती है इसकी सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, जो भी ले हम, जिसमें हमने वेवलेंथ को मेज़र किया है उसका इनवर्स हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अब आता है फिफ्थ हमारा रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या रिलेशनशिप होता है? जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इस फॉर्मूला से, और वेव नंबर का फॉर्मूला हमें पता हो तो हम कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूमेरिकल है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हमें। गिवन क्या है क्वेश्चन में? वेवलेंथ गिवन है हमें, वेवलेंथ विच इज़ इक्वल टू लेमडा से डिनोट करते हैं हम इसको। लेमडा इज इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम। जो एंगस्ट्रॉम होता है अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आएगा हमारे पास इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से वेव नंबर हमने देखा था, वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ हमें पता है तो वेव नंबर क्या आ जाएगा यहाँ से? वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। इसको डिनोट करते हैं हम न्यू बार से। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हम पुट करें 1 वेवलेंथ इन मीटर, 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1.72 इंटू 10⁻6। और मीटर क्या हो जाएगा ऊपर जाके? मीटर
इनवर्स। तो ये हमारी आ जाएगी यहाँ से वेव नंबर की वैल्यू। और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? फ्रीक्वेंसी हमने फॉर्मूला किया था वेलोसिटी ऑफ लाइट c क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल। हमें क्या पता है? वेवलेंथ पता है और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता होता है, ये तो फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लेमडा को इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा c/λ। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, ये मीटर पर सेकेंड में है तो लेमडा भी मीटर में ही होना चाहिए, तभी हम उसको डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे, वरना तो आंसर गलत आएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 5800 × 10⁻−10 मीटर। इसको अगर हम फर्दर सोल्व करते हैं तो 8 पावर तो यहाँ से -10 है, ऊपर जाके +10 हो जाएगा और ये मिलके बन जाएगा 10⁻18। और 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ 10 की पावर हम ले लेंगे यहाँ पे और सोल्व करेंगे। जैसे 3 × 10⁻4 × 10⁻, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 18 है तो 14 बच जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 5800 और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पर सेकंड है तो सेकंड इनवर्स यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। इसको हम लिखेंगे डिवाइड बाई 5800 × 10⁻14 और यूनिट है सेकंड इनवर्स। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये 5.172 × 10⁻14 पर सेकेंड। दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। तो हमें वेवलेंथ दी है तो हम वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। एंड फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फार्मूला c = ν × λ। एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम, जिसमें हमें दिया है वेवलेंथ दी है हमें 400 नैनोमीटर एंड 750 नैनोमीटर, ठीक है। और नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना होता है? एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻−10 मीटर, नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। तो मीटर में हो जाएगा ये 400 × 10⁻9 मीटर और ये वाला 750 × 10⁻9 मीटर। और हमें कैलकुलेट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ये वैल्यूज़ क्या होंगी? तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं 400 × 10⁻9 मीटर को। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, c = ν × λ। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? c/λ। लेमडा हमें पता है और c भी हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो इन केस ऑफ दिस वैल्यू फ्रीक्वेंसी इज़, c की वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डिवाइड में लेमडा। लेमडा की वैल्यू मीटर में कितनी आई है हमारे पास? 400 × 10⁻−9 मीटर। मीटर से यहाँ मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये पर सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकेंड। इसको हर्ट्ज़ में भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से ये पावर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज़, या क्या लिख सकते हैं हम? सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और इस वैल्यू के केस में 750 × 10⁻9 मीटर अगर हमारी वेवलेंथ है, इसको हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 750 × 10⁻9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल और इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.0 × 10⁻14 पर सेकेंड और इसको लिख सकते हैं हम हर्ट्ज़ में, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, c = ν × λ। और वेव नंबर अगर कैलकुलेट करना हो तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर इज़ डिनोटेड बाय न्यू बार और न्यू बार को कैलकुलेट करेंगे हम 1/λ से। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स।
अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी could not explain the phenomena which are based on particle nature of wave, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने हमें क्या बताया कि वेव का कैसा रेडिएशन का कैसा नेचर है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर इसने नहीं बताया। तो जो भी फिनोमिना पार्टिकल नेचर पे बेस हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी प्रूव नहीं कर सकती, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फिनोमिना लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो कल हमने वीडियो की थी उसमें किया था एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वो लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। इसका स्क्रीनशॉट जो किया है आपको लास्ट में वीडियो के मिल जाएगा। और कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।